हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज के इस वीडियो सेशन में मैं स्विच केस स्टेटमेंट के थ्रू इवन ऑड का प्रोग्राम डिस्कस करूंगा सी लैंग्वेज में। इससे पहले के दो वीडियो सेशन में हम लोगों ने ये जाना कि कैसे आप इवन ऑड का प्रोग्राम इफ स्टेटमेंट से और फिर कंडीशनल ऑपरेटर के इस्तेमाल से बना सकते हैं। जिन लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है, पहले उन दोनों वीडियो को देख लें ताकि कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो सेशन में। देखिए, मैंने पहले भी ये बताया और आज भी मैं ये बता रहा हूँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नंबर n अगर इवन होगा तो इसका मतलब है कि उस नंबर n में अगर आप 2 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये बेसिक टेक्निक है इवन का, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर n ऑड होगा ना तो n के वैल्यू में 2 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इट मीन्स इसका मतलब है कि n के वैल्यू में 2 से भाग लगाने पर जो रिमाइंडर है ना वो 1 ही आएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को ही हम लोगों को इस्तेमाल करना है। अभी देखिए, हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि जो मेरा जो बेसिक हेडर फाइल है stdio.h, मैं उसको इंक्लूड कर ले रहा हूँ और उसके बाद चलिए मैं मेन फंक्शन लिखता हूँ। अब यहाँ पे आपको पहले एक नंबर लेना है, एक इंटीजर लेना है, जिसके लिए सपोज आपने एक वेरिएबल n डिक्लेयर कर दिया। ये वेरिएबल जो n है, n इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप int। ये मैंने रखा है, क्यों? ये मैंने रखा है ताकि मैं यूज़र से एक इंटीजर का इनपुट लेकर के इसमें रख सकूं। अब मैं यूज़र के लिए एक मैसेज देता हूं कि इंटर एनी इंटीजर। जिस मैसेज को पढ़ने के बाद यूज़र जो है ना वो कोई इंटीजर डालेगा जो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। अब %d मैंने यूज़ किया एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर क्योंकि मुझे इंटीजर का इनपुट लेना है। आप चाहें तो %i भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसको रख दिया n में। ओके, अब यहाँ के बाद देखिए आपको करना क्या है। यहाँ के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ध्यान से वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। स्विच में मैं जो एक्सप्रेशन लिखता हूँ वो मैंने लिख दिया n%2। इसका मतलब है कि अब n%2 ऑपरेशन होगा और रिजल्ट या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक है, अब उसको मैं यहाँ पे पिक कर लूँगा। केस अगर रिजल्ट 0 है, देखिए केस 0, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n%2 का जो रिजल्ट है ना दैट इज इक्वल टू 0, इसका ये मतलब हुआ। अगर ऐसा है तो भाई इसका मतलब है कि जो नंबर है ना वो इवन नंबर इज एन इवन इंटीजर। ऐसा लिख करके अब %d की जगह पे मैं पुट कर देता हूं n को। और एक चीज़ याद रखिएगा, ब्रेक बिल्कुल लगाना होगा। अगर आप इस ब्रेक को यहाँ पे नहीं लगाएंगे और अगर आगे आप कोई और केस लिखते हैं ना तो फिर कंट्रोल उस केस में चला जाएगा। तो बिल्कुल मैंने ब्रेक को लगा दिया, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। केस 1, इसका मतलब है कि ध्यान दीजिएगा, केस 1 आपने लिखा, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर n%2 ऑपरेशन का रिजल्ट जो है ना वो अगर 1 आता है तो भाई क्या करें, तो ऐसा करो कि प्रिंट कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था कि %d जो है वो क्या है भाई, वो इवन है। यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट कर देना है कि इज एन ऑड इंटीजर। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और कॉमा n देके आप यहाँ पे सेमीकोलन दे दे। अब देखिए, ये चूंकि लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट केस है, मुझे ये पता है कि इसके बाद मैं और भी कोई केस लिखने नहीं जा रहा हूं। तो आप चाहें तो यहाँ ब्रेक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। चलिए, इस एग्जाम्पल में हमने ब्रेक लिख दिया। ओके, अब आइए इस कोड को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो रन करवाते हैं यहाँ से। चूंकि फाइल को मैंने सेव नहीं किया है तो फाइल सेव हो रहा है। अब देखिए, मैं यहाँ पे कोई एक ऑड इंटीजर डालता हूँ लाइक 889। तो देखिए मैसेज आएगा, आ रहा है 889 इज एन ऑड इंटीजर। बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगर सपोज कि हम लोग यहाँ पे डाल दें 146, तो देखिए 146 इज एन इवन इंटीजर आ रहा है। मतलब ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ना ये बिल्कुल रन कर गया। अब आइए, आप चाहें तो यहाँ पे केस 1 भी लिख सकते हैं पहले,
केस 1 का मतलब हो गया कि अगर n% 2 का रिजल्ट जो है 1 है तो आपको मैसेज चेंज करना होगा कि भैया ऑड इंटीजर है। और केस 0 मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो भाई ये तो आपका इवन इंटीजर है। बस आपने किया क्या, इसमें जो कंडीशन जो था आपका ना, उसको वैल्यू को आपने चेंज कर दिया। जहां पहले 0 को आप चेक कर रहे थे वहां पहले आप 1 को चेक कर ले रहे हैं। कोई बात नहीं, सेम चीज़ है। अभी आप इसको रन करवा के देखिए, 168 ये इवन इंटीजर है। और अगर आप इसको रन करवाते हैं किसी और नंबर के साथ, लाइक 1097, तो देखिए ऑड इंटीजर आ रहा है। आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए अगर ऐसे लिखते हैं कि सपोज कि केस 1 है तो ये ऑड हो जाए, और यहां आप केस 0 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप चाहें तो डिफॉल्ट लिख सकते हैं। मतलब कि n% 2 जो है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है। तो भैया इवन है। आप देखिए यहां पर ब्रेक आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि लास्ट वाले केस में आप ब्रेक चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए 123 डाला, ये ऑड इंटीजर दे रहा है, बिल्कुल सही है। और अभी अगर मैं यहाँ पे कोई इवन इंटीजर डालूँ लाइक 1024, 1024, तो देखिए इवन इंटीजर आ रहा है। आप सिमिलरली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर 0 है, मतलब ये रिजल्ट अगर 0 आ रहा है तो भैया ये तो इवन है। अदरवाइज मतलब डिफॉल्ट मतलब हो गया कि 0 के बराबर अगर नहीं है तो यहाँ पे आप ऑड प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने जो अलग अलग केसेस है ना, जितने केसेस पॉसिबल हैं, मैंने उन सारे केसेस को डिस्कस कर दिया। कंडीशन लिखने के सारे केसेस को स्विच केस स्टेटमेंट के जरिए। देखिए यहाँ पे 1235 मैंने डाला तो मैसेज दे रहा है कि 1235 जो है ना वो एक ऑड इंटीजर है। ओके, अभी जो है किसी इवन इंटीजर के साथ मैं रन करता हूं तो देखिए ये मैसेज दे रहा है कि जो भी दिया गया इंटीजर है वो एक इवन इंटीजर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को स्विच केस से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट में कोई पॉजिटिव कमेंट डाल दें। और जो भी आगे के समय में आप लोगों को वीडियोस चाहिए, कमेंट में उस टॉपिक का नाम जरूर लिखें ताकि आप लोगों के लिए मैं उस दिए गए टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।